मुहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं हिंदुस्तान की मशहूर दरगाह की चौचा मुक़द्दसा में, और आज हम अपने नाजरीन को ज़ियारत कराएंगे मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी अलैहिर्रहमा के मज़ार मुक़द्दस की, और उनके क़ुर्ब व जिवार में जो मुक़द्दस मकामात हैं, मुक़द्दस मज़ारात हैं, मशाइख़ इज़ाम के जो कब्रें हैं उनकी ज़ियारत कराएंगे। आप हज़रात से हमारी गुजारिश है कि आज का वीडियो, आज की ये क्लिप आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी साबित होगी और आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। आपसे हमारी गुजारिश है कि हमारे साथ आखिर तक बने रहिए। हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको ये कोशिश करेंगे कि मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी अलैहिर्रहमा के मज़ार मुक़द्दस के बाहरी हिस्सा भी दिखाएं, और कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह कि आपको अंदरूनी हिस्सा भी दिखाएं। तो हमारे साथ बने रहिए, और इंशाअल्लाह आप अगर बने रहेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, बहुत लुत्फ़ आएगा, और आपको ऐसा महसूस होगा गोया कि हम खुद मौजूद हैं जनाब अशरफ जहांगीर सिमनानी अलैहिर्रहमा के मज़ार मुक़द्दस पर। हम हाज़िरी दे रहे हैं और आपकी अक़ीदत बोल उठेगी। ऐ अशरफ ज़माना ज़माने मदद नुमा, दरहाए बस्तराज किलीदे करम कुशा। तो आपसे हमारी पुरखुलूस गुजारिश है कि हमारे साथ आप बने रहिए आखिर तक। चलिए बिला किसी ताख़ीर के हम आपको लिए चलते हैं अशरफ जहांगीर सिमनानी अलैहिर्रहमा के आस्थाने पर, और आपको ज़ियारत करा रहे हैं। तो चलिए। ये देखिए, अब हम आस्ताना मखदूम अशरफ में जा रहे हैं, और ये सीढ़ियाँ हैं। सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर को जाया जाता है। काफ़ी ऊंचाई पर आपका मज़ार अक़दस है। जिन लोगों ने हाज़िरी दी है वो बखूबी जानते हैं। अब हम सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आ गए हैं। मज़ार अक़दस के सामने है, बिल्कुल सामने पोजीशन में है, और ये देखिए सामने से ऐसा दिखता है। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी अलैहिर्रहमा का मज़ार अक़दस सामने से ऐसा दिखता है। ये देखिए मेन गेट है, ये मेन गेट है। सीढ़ियाँ चढ़कर जब हम ऊपर को आते हैं तो उसके बाद जो गेट पड़ता है वो गेट है, मेन गेट है। ये भी काफ़ी ऊंचा है। ये देखिए यहाँ, और ये सामने मज़ार अशरफ है, और ये सामने आपको जो मज़ारात दिख रहे हैं मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी अलैहिर्रहमा के सामने, ये जो मज़ार अक़दस दिख रहे हैं ये सज्जादगान के मज़ार हैं, और तमाम बुज़ुर्ग तरीन शख्सियात के मज़ार हैं। आपके बाद जो सज्जादा गुज़रे उनके ये मज़ारात हैं, और भी काफ़ी लोगों के जो औलिया इकराम हैं उनके मज़ारात हैं। और ये देख कर तो बस एक ही शेर याद आता है हज़रत मुहद्दिस आज़म हिंद अलैहिर्रहमा का, मौत आए तो दरे पाके नबी पर सैयद, मौत आए तो दरे पाके नबी पर सैयद, वरना थोड़ी सी जगह हो शह सिमना के करीब, वरना थोड़ी सी जगह हो शह सिमना के करीब। बहुत खूब शेर है, और ये मंज़र देखकर यही शेर बार बार याद आ रहा है, और हमारी भी दिली यही दुआ है और यही तमन्ना है। ये देखिए, ये देखिए मेन दरवाज़ा काफ़ी ऊंचा है, और माशाअल्लाह बड़ी नक्काशी की गई है इस पर, और ये बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और इस वक्त जो मौसम है कि चौचा शरीफ का, यहाँ बहुत अच्छा मौसम है। हल्की हल्की हवा चल रही है, ठंडी ठंडी, और धूप भी है। तो धूप भी ज़्यादा तेज़ नहीं है, और गर्मी का एहसास भी नहीं हो रहा है, इसलिए कि हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही है। ये देखिए कितनी अच्छी नक्काशी करी गई है इस पर, और कितना प्यारा, कितना दिलकश ये दरवाज़ा है। ये देखिए यही सीढ़ियाँ हैं जिसे चढ़कर हम अभी ऊपर आए हैं। यही सीढ़ियाँ हैं, एक तरफ से लोग आते हैं और एक तरफ से लोग जाते हैं। यही सीढ़ियाँ हैं जिस पे चढ़कर हम मज़ार अक़दस पर हाज़िरी देने को जाते हैं, और यही वो दरवाज़ा है जिससे हम जो है एंट्री करते हैं और आस्ताने के सहन में पहुंचते हैं। यही वो दरवाज़ा है। देख लीजिए आप हज़रात, कितना माशाअल्लाह, कितना दिलकश और कितना प्यारा बनाया है इसको। बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये देखिए बड़ा पुरकैफ मंज़र है। ये नीर शरीफ आ गया। नीर शरीफ
इस नीर शरीफ ये मज़ार अक़दस के चारों तरफ है, इसको नीर शरीफ कहते हैं। और हिंदुस्तान के दूर दराज इलाक़ों से, तमाम शहरों से और दूसरे मुल्कों से भी लोग आते हैं, मरीज़ आते हैं, आसेब ज़दा या जिन्नात का जिन पर असर है, शयातीन का असर है, वो लोग आते हैं। और इसकी ख़ासियत ये है, बताते हैं कि जिन पर शयातीन का या जिन्नात का असर होता है वो जब यहाँ गुस्ल करते हैं इसके पानी से, तो 24 घंटे के अंदर उनको असरात ज़ाहिर हो जाते हैं और उनके बदन पर सुइयाँ सी चुभने लगती हैं जैसे कोई चीज़ काट रही हो। और इसका मतलब ये होता है कि उन पर कोई जादू है या शैतानी असर है या जिन्नात का असर है या सहर ज़दा हैं, वो लोग किसी जादू के शिकार हो गए हैं। इसके गुस्ल की बड़ी अहमियत है और इस पानी में बड़ी शिफा है। लोग इसके पानी को पीते भी हैं। और क्यों ना हो, इसकी एक और बहुत बड़ी खुसूसियत आपको बता दें, जो तमाम तालाबों से इस तालाब को मुमताज़ करती है और इस तालाब की अज़मत को बढ़ाती है, वो बात आपको बता दें इसके बारे में जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। ये नीर शरीफ ये एक तालाब है। जब इसकी खुदाई हुई तो सबसे पहली और सबसे बड़ी खुसूसियत इसकी ये है कि इसको तमाम औलियाए इकराम ने मिलकर खोदा है। किसी भी आम आदमी का इस पर हाथ नहीं लगा, किसी भी आम आदमी ने इसकी खुदाई नहीं करी। किसी मज़दूर ने, जिन्होंने मज़दूरी करी वो सब अल्लाह के नेक बंदे और औलियाए किराम थे, बुज़ुर्ग थे, अपने ज़माने के बहुत बड़े वली थे, अल्लाह के महबूब बंदे थे। उन्होंने सब ने मिलकर खुदाई करी और इस शान के साथ खुदाई करी, कुर्बान जाइए, इस शान के साथ खुदाई करी कि जितने औलियाए किराम थे हर फौड़े पर एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ते थे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ते थे। ये देखिए मज़ार अक़दस का ये पीछे से बाहर का हिस्सा है, बाहरी हिस्सा है। पीछे से हमने ये जो है शूट किया है और पीछे का मंज़र है ये। तो हम बता रहे थे आपको नीर शरीफ के बारे में। तमाम औलियाए किराम ने हर फोड़े पर एक मर्तबा आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पेश किया। और हमारे दादा पीर सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी अलैहिर्रहमा ने ख़ुद इसकी खुदाई करी और इस शान से करी कि हर फोड़े पर 2 रकत नमाज नफ़ल अदा करी, खुदा का शुक्र अदा किया। और जितने औलियाए किराम थे उन्होंने सब ने मिलकर इसकी खुदाई करी और हर फोड़े पर दरूद शरीफ पढ़ते थे। और ख़ुद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी अलैहिर्रहमा हर फोड़े पर 2 रकत नमाज नफ़ल अदा करते थे और खुदा का शुक्र अदा करते थे और अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम का नजराना पेश फरमाते थे। और जब इसकी खुदाई मुकम्मल हो गई तो इसमें आब ज़मज़म लाकर डाला गया, आब ज़मज़म इसमें लाकर डाला गया। तो क्यों ना हो इसमें शिफा, इस पानी में शिफा क्यों ना हो। आब ज़मज़म से इसकी शुरुआत हुई और इसकी खुदाई इस शान से हुई, गालिबन कहीं नहीं होगा ऐसा तालाब, कहीं नहीं होगा। और जो जिस शान, ये देखिए ये औलिया मस्जिद, ये औलिया मस्जिद है। औलिया मस्जिद भी मज़ार के बिल्कुल पास में है, मज़ार के सहन में है। ये देखिए लोग कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, फातिहा पढ़ रहे हैं, दरूद व सलाम पढ़ रहे हैं, ज़िक्र व अस्कार कर रहे हैं। और ये देखिए इस मस्जिद की भी आपको ख़ासियत बताएं। इस मस्जिद की ख़ासियत ये है, और ख़ासियत भी ऐसी है, जो ख़ासियत इस मस्जिद को हिंदुस्तान में क्या बल्कि मेरी मालूमात के हिसाब से शायद कहीं ऐसा नहीं होगा, शायद कहीं ऐसा नहीं होगा कि जिस मस्जिद में 4 वक्त की नमाज होती हो और इशा की नमाज न होती हो। अब इशा की नमाज औलिया मस्जिद में नहीं होती है, 4 वक्त की नमाज होती है, यानी फ़ज्र, ज़ुहर, असर, मगरिब 4 वक्त की नमाज इसमें होती है। इशा की नमाज नहीं होती है। क्यों नहीं होती है अभी हम आपको बताएंगे। पहले इसके बारे में कुछ और बताएं। इस मस्जिद में देखिए ये तख्ती लगी हुई है, यहाँ पर
इस मस्जिद में जो शख्स 2 रकत नमाज नफल अदा करे, अपने दिल में कोई मन्नत मांगे या हाजत हो उसके दिल में कोई, ये देखिए मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा, वाह माशा अल्लाह, क्या पुरकैफ मंज़र है, बड़ा दिलकश नज़ारा है, बड़ा पुरकैफ मंज़र है। नाजरीन देखिए, वाह माशा अल्लाह, बहुत अच्छा पुरकैफ मंज़र। मस्जिद का, औलिया मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा की ज़ियारत हम आपको करा रहे हैं। औलिया मस्जिद के अंदरूनी हिस्से की हम आपको ज़ियारत करा रहे हैं नाजरीन। तो इसमें जो शख्स 2 रकत नमाज नफल अदा करता है, दिल में कोई इरादा करता है, तहिया करता है या मन्नत मांगता है या कोई आरजू है उसके दिल में या कोई दिली तमन्ना है जिसे वो अपने रब से पूरी कराना चाहता है अपने अशरफ के वसीले से, तो वो अपने दिल में इरादा रख कर 2 रकत नमाज नफल अदा करता है और उसके बाद दरूद व सलाम पेश कर कर उसका ईसाल सवाब कर देता है मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी अलैहिर्रहमा को। और बुज़ुर्ग कहते हैं कि बहुत जल्दी ऐसा करने से बहुत जल्दी दुआ कबूल होती है, बहुत जल्दी दुआ कबूल होती है। अब औलिया मस्जिद में इशा की नमाज़ क्यों नहीं होती है, हम आपको ये बता दें। तमाम औलिया किराम का और बुज़ुर्गों का मानना ये है कि यहाँ पर मगरिब की नमाज़ के बाद रिजालुल गैब आते हैं, उनकी हाज़िरी होती है। ये हुजरा है औलिया मस्जिद का। रिजालुल गैब आते हैं, उनकी हाज़िरी होती है। रिजालुल गैब वो अल्लाह के वो मुक़र्रब बंदे हैं जो हम इंसानों से छुपे हुए हैं, हम इंसानों के सामने नहीं आना चाहते, हम इंसानों से छुपे हुए रहते हैं। रिजालुल गैब आते हैं और वही इशा की नमाज़ अदा करते हैं। इस मस्जिद में वही इशा की नमाज़ अदा करते हैं और इसीलिए यहाँ पर हम बंदों को नहीं जाने दिया जाता। ये देखिए, अब हम आ चुके हैं मज़ार मुक़द्दस के अंदर आ चुके हैं और हम मज़ार मुक़द्दस का आपको अंदरूनी हिस्सा दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी अलैहिर्रहमा का मज़ार अनवर है और उनके पास में, उनके बराबर में जो मज़ार है वो आपके भांजे सरकार सैयदना अब्दुर रज़्ज़ाक़ नूरुल ऐन अलैहिर्रहमा का मज़ार है, जिनसे सिलसिला अशरफिया चला। सिलसिला अशरफिया के बानी तारिकुस सल्तनत सुल्तान सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी अलैहिर्रहमा है। और चूँकि आपने शादी नहीं करी थी, इसलिए आपका जो शजरे तय्यबा है और आपका जो सिलसिला है वो सिलसिला आपके भांजे सरकार सैयदना अब्दुर रज़्ज़ाक़ नूरुल ऐन अलैहिर्रहमा से चला। और किचौटा शरीफ में आज जो खानवादा मौजूद है, जो ख़ानदान मौजूद है, जो सादात मौजूद है, जो औलाद गौसे आज़म मौजूद है, वो हज़रत सरकार सैयदना अब्दुर रज़्ज़ाक़ नूरुल ऐन अलैहिर्रहमा की औलाद ही से हैं। और इनका सिलसिला हज़रत सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी अलैहिर्रहमा तक पहुँचता है और उन्हीं की निस्बत से, अशरफ की निस्बत से, अशरफी लोग अपनी निस्बत अशरफ से लगाते हैं, करते हैं और अपने आप को अशरफी लिखते हैं। ये देखिए, मज़ार अक़दस आप मौजूद हैं, इस वक्त नज़ारा कर रहे हैं, दीदार कर रहे हैं अंदरूनी हिस्से का, और बिल्कुल मज़ार के पास मौजूद हैं हम इस वक्त। और ये एक मज़ार है, जब आप आस्ताने के यानी जो मज़ार का जो हुजरा है, जब आप उसमें एंट्री करेंगे, दाखिल होंगे, तो उल्टे हाथ पे को जो मज़ार है वो है सुल्तान सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी अलैहिर्रहमा का, और ये सीधे हाथ पे को जो मज़ार है वो सरकार सैयदना अब्दुर रज़्ज़ाक़ नूरुल ऐन जो आपके भांजे हैं, ये उनका मज़ार अक़दस है, सरकार सैयदना अब्दुर रज़्ज़ाक़ नूरुल ऐन अलैहिर्रहमा का। ये देखिए, बड़ी बड़ी दूर से, मुल्क भर से लोग, बल्कि मैं समझता हूँ कि दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक से लोग आते हैं और हाज़िरी देते हैं और अशरफ का वसीला देकर अपनी रब से अपनी दुआओं को पूरा कराते हैं। और रब करीम अपने प्यारे महबूब की बात को नहीं टालता है, अपने महबूब बंदों की बातों को नहीं टालता है। इसीलिए दूर दराज से अक़ीदतमंद लोग आते हैं, जो मुश्किल में फंसे हुए लोग हैं वो आते हैं और अपनी हाजत
को अपने रब से अशरफ का वसीला देकर पूरी कराते हैं और अपनी दुआओं की तकमील यहाँ से वो पाते हैं। देखिए, यहाँ पर आप इस वक्त देख रहे हैं, माशाअल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हमने अपने नाज़रीन को आज हिंदुस्तान की मशहूर दरगाह की चौचा मुक़द्दसा में जो मज़ार अक़दस है, सिलसिला अशरफिया के जो बानी हैं, तारिक़ुस सल्तनत, जिन्होंने अल्लाह की राह में बादशाहत छोड़ दी, दुनियावी सल्तनत को तर्क किया, मेरी मालूमात के हिसाब से और जहाँ तक तारीख़ का मैंने मुताला किया है, मेरे मुताले के हिसाब से तारीख़ में औलिया इकराम में सिर्फ़ 2 वली ऐसे गुज़रे हैं जिन्होंने अल्लाह की राह में दुनियावी सल्तनत को तर्क किया। एक सुल्तान इब्राहीम बिन अदहम अलैहिर्रहमा है और दूसरे सिलसिला अशरफिया के बानी, जिनकी मज़ार अक़दस की आप ज़ियारत कर रहे हैं इस वक्त, सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी अलैहिर्रहमा है। आप ईरान के समनान शहर में पैदा हुए। आप एक बादशाह के बेटे थे और आपने बड़े होकर बादशाहत के फ़राइज़ को कई साल तक अंजाम दिया और अपने अदल इंसाफ का लोहा मनवाया और समनान में आपके अदल इंसाफ का डंका बजता था। उसके बाद आपने अल्लाह की राह में, अल्लाह की रज़ा की खातिर और अल्लाह की मखलूक के लिए आपने दुनियावी सल्तनत को तर्क किया और ईरान से आप चलते हुए इस वक्त ईरान जो नाम है, ईरान जो मुल्क है, उसका एक शहर था समनान, उसी में आपकी पैदाइश हुई थी और आप जो है फिर वहाँ से आपने ईरान को छोड़ दिया और दुनियावी सल्तनत को तर्क कर दिया, छोड़ दिया आपने, ठोकर मार दी दुनियावी सल्तनत को अल्लाह की रज़ा की खातिर। अल्लाह के रास्ते में आपने दुनियावी सल्तनत को नज़रअंदाज किया और उसकी ज़रा परवाह नहीं की। तारीख़ में सिर्फ 2 ही लोग ऐसे मिलते हैं जहाँ तक मेरा मुताला है, और आप उसके बाद फिर हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए। हिंदुस्तान के आप बंगाल में हज़रत अलाउल हक़ पन्नवी की बारगाह में पहुँचे और वहाँ पे आपने अपनी ज़िंदगी के कई साल गुजारे और आपकी वहाँ खिदमत करी और उसके बाद वहाँ आप उन्हीं से मुरीद हुए और वहीं से इजाज़त व खिलाफत भी आपको मिली, हज़रत अलाउल हक़ पन्नवी बंगाल में जिनका मज़ार है। उसके बाद वहाँ से आप होते हुए तमाम दौरे किए हैं। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी का एक लक़ब जहांगीर भी है, जहांगीर भी हैं आप और जहांगीर भी हैं, इसका भी एक वाक़या है। वक्त मिला तो इंशाअल्लाह मैं आपको ज़रूर सुनाऊँगा। और जहांगीर इसलिए कहते हैं आपको कि आप अपने वक्त के गौस हैं, बिला शक व शुबा अपने वक्त के गौस हैं और आपने पूरी दुनिया का दौरा किया है और इस्लाम को फैलाया है। ये नाज़रीन, अब हमें इजाज़त दीजिए, हम इंशाअल्लाह आगे भी और किचौरा शरीफ के जो मुक़द्दस मकामात हैं, मुक़द्दस मज़ारात हैं, हम उनकी भी आपको ज़ियारत कराएंगे। और अब हमें इजाज़त दीजिए, हम चलते हैं, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।